अहमदाबाद की पुलिस ने एक बड़ा काम किया है। देश भर में डिजिटल अरेस्ट रैकेट चलाने वाले इंटरनेशनल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस गैंग ने देश भर में करीब 1000 लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने खुलासा किया कि साइबर क्राइम में इस धंधे में चीन और ताइवान का माफिया शामिल है। इस गैंग ने लोगों से पैसे ठगकर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चीन और ताइवान ट्रांसफर की। पुलिस ने इस केस में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 14 आरोपी गुजरात के हैं, जबकि 4 आरोपी ताइवान के नागरिक हैं। ये गिरफ्तारियां अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से की गई। पुलिस ने इनके पास से 761 सिम कार्ड, 120 मोबाइल फोन, 96 चेकबुक्स, 42 पासबुक्स और 92 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। यह गैंग रोजाना 1.5 करोड़ रुपए ताइवान ट्रांसफर करता था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि इस गैंग ने अहमदाबाद में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके करीब 80 लाख रुपए वसूले थे। अहमदाबाद पुलिस इसी केस की जांच करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट तक पहुंची। पुलिस को पता चला कि ठगे गए बुजुर्ग ने जो रकम भेजी थी, उसमें से 6 लाख रुपए वडोदरा की एसबीआई ब्रांच में भेजे गए थे। यह अकाउंट भव्य इंफोटेक नाम की कंपनी का था। जब अकाउंट होल्डर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अकाउंट उसने 2 लोगों के यूज करने के लिए लिया था। जब इन 2 लोगों के ऑफिस पर रेड की गई तो पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि दफ्तर में एक डार्क रूम बना हुआ था, जिसमें 20 मोबाइल फोन स्टैंड रखे हुए थे। इनमें हर एक में 2 सिम कार्ड लगे हुए थे। एक सिम कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया गया था, जिसमें ओटीपी आते थे। इन मोबाइल फोन्स की जांच की तो पता लगा ये फोन 120 दूसरे मोबाइल फोन से कनेक्टेड थे। असल में ताइवान और चीन के माफिया ने वडोदरा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में 4 डार्क रूम बनाए थे। इन डार्क रूम से नेट बैंकिंग के जरिए पैसा ताइवान, चीन और दुबई ट्रांसफर किया जाता था। ताइवान और चीन में बैठे माफिया इन डार्क रूम्स की लगातार मॉनिटरिंग करते थे। अगर डार्क रूम में लगे सिस्टम का कोई भी एक मोबाइल 4 घंटे से ज्यादा बंद रहता था तो उन्हें तुरंत शक हो जाता था कि कुछ गड़बड़ हुई है, और इसके तुरंत बाद दूसरे शहरों में चल रहे डार्क रूम्स को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता था। इसीलिए वडोदरा के डार्क रूम को पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के डार्क रूम्स पर एक साथ रेड की। अहमदाबाद पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम शरद सिंगला ने कहा कि ठगी का यह धंधा किसी एक शहर से नहीं चल रहा, बल्कि पूरे देश में ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। अलग अलग सिर्फ एक सिटी से नहीं काम हो रहा है, अलग अलग कॉल सेंटर्स से अलग अलग बैंक अकाउंट्स प्रिक्योर हुए हैं और अलग अलग जगह पे ही रेड हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं कि सिर्फ एक शहर में ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब हर काफी सारे, क्योंकि छोटे से कमरे में भी ये लोग मोबाइल्स के जरिए और सिम बॉक्स के जरिए और वो सेटअप बना के अपना कॉल सेंटर शुरू कर। शरद सिंगला ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को एक गूगल शीट मिली, जिसमें पैसों का हिसाब किताब था। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में होटल में रुकने के खर्च, टैक्सी और खाने की बिल समेत कई जानकारियां थी। इसी गूगल शीट से पुलिस को पता चला यह रैकेट इंटरनेशनल है। ताइवान के माफिया टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं। पुलिस ने इन ताइवानी नागरिकों की पहचान की, इनके लैपटॉप को सर्विलेंस पर डाला। 10 अक्टूबर को ताइवान के ये माफिया दिल्ली पहुंचे, ताज होटल में रुके और जैसे ही उन्होंने लैपटॉप ऑन किया, साइबर सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग ने ठगी के लिए 6 अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई थी। हर यूनिट का काम बटा हुआ था। एक यूनिट सिम कार्ड खरीदती थी, दूसरी बैंक अकाउंट खुलवाती थी, तीसरी यूनिट डार्क वेब और पब्लिक डोमेन से ठगी के संभावित शिकारों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती थी, चौथी यूनिट एक्सपर्ट्स की थी, 5वीं यूनिट में टेक्निकल टीम थी और 6ठी यूनिट कॉल सेंटर के लिए लोगों के रिक्रूटमेंट का काम करती थी। शरद सिंगला ने बताया कि ठगी के लिए एक ऐप तैयार किया जाता था। इसे लैपटॉप पर ओपन करके ड्यूअल सिम कार्ड वाले 20 रूटेड मोबाइल्स को कनेक्ट किया जाता था। हर एक मोबाइल का सिम कार्ड एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक पर था। जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसा आता,
उसे आगे मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसके बाद अलग अलग बैंक अकाउंट से पैसे चीन और ताइवान में बैठे माफिया के वॉलेट में जाता था। शरद सिंगला ने बताया कि हवाला के जरिए इस पैसे का एक हिस्सा भारत में बैठे ठगों तक पहुंचा दिया जाता था। देखिए, ये ताइवानी जो हैं वो बेसिकली ऐप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पैसा नहीं वहां जा रहा। पैसा तो जैसे सपोज करो एक गेमिंग ऐप है, गेमिंग ऐप में एक तो विक्टिम के अकाउंट होंगे और गेमिंग जो चला रहा है, खिला रहा है, जो कर रहा है उसके अकाउंट होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड करवाएंगे कि भाई हम घुमा के आपका पैसा आरोपी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो ऐप ताइवानीज प्रोवाइड करते थे। वो लोग बता रहे हैं कि टोटल टर्नओवर पे उनको कमीशन मिलता था और वो कमीशन हवाला के थ्रू जाता। आमतौर पर डिजिटल फ्रॉड करने वालों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सामने तो आते नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, अपने देश में हैं या किसी दूसरे में बैठकर ठगी कर रहे हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये लोगों को लूटकर गायब हो जाते हैं। इसीलिए मैं गुजरात पुलिस की तारीफ करूंगा कि उन्होंने 5,000 करोड़ का फ्रॉड करने वालों को न सिर्फ पकड़ा, उनके डार्क रूम्स को भी एक्सपोज किया और उनके फ्रॉड के सबूत भी हासिल किए। वो उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचे। असल में डिजिटल फ्रॉड करने वाले कभी लोगों की शराफत का फायदा उठाते हैं तो कभी उनकी कमजोरी का। किसी को आसानी से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में फंसाते हैं तो किसी को यह कहकर डरा देते हैं कि आपने जो पार्सल मंगाया है उसमें ड्रग्स हैं। जब तक लोगों को समझ आता है कि उनके साथ जालसाजी हुई है, तब तक वो लुट चुके होते हैं। आप सबको यह समझने की जरूरत है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये कॉल्स फेक होती हैं, डिजिटल अरेस्ट फेक होती है, ये थाने फर्जी होते हैं, ये पुलिस भी नकली होती है। ये सब कुछ दिखता असली जैसा है, लेकिन फेक और फ्रॉड होता है। इसलिए ऐसे ठगों से सावधान रहें। जब भी कोई मुसीबत पड़े तो उसे छुपाने के बजाय अपने आसपास किसी जानकार से सलाह लें। अगर बात न बने तो पुलिस को इन्फॉर्म करें।